कराची सुपर हाईवे पर 2 मुसाफिर बसों समेत 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में नौजवान जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। गुलशन मेमार, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन और नॉर्थ नाज़िमाबाद में बूंदाबांदी। न्यू कराची, बफर जोन, सुरजानी, मंगोपीर में हल्की बारिश से ठंड बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कुछ इलाकों में दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। शहर में आज से शुरू होने वाली सर्दी की लहर 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। मुल्क भर में ठंड ने सब जमा दिया। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बर्फबारी और बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। ज़ियारत, कान मेहतज़ई, मस्तोंग और लखपास में बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। कोयटा और गिरदुनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 5 जनवरी तक जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और केपी के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, हुंजा, गजर, अस्तूर और बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हैं। स्कर्दू में -6, अस्तूर में दर्जा हरारत -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में धुंध के साए मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक धुंध के बायस बंद की गई है। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक धुंध के बायस बंद है। शहरी दिन के औकात में सफ़र करें, हिदायत जारी। बरतानिया में शदीद बर्फबारी और बारिश से बड़े पैमाने पर नुकसान का अलर्ट जारी। सड़कों पर ट्रैफिक जैम, रेलवे और फसाई सफ़र में ताख़ीर या मनसूखी का खदशा। 30 सेंटीमीटर तक बर्फबारी मुतवक्के। देही इलाकों में बिजली मुनक़ता होने का इम्कान। चेशायर और सोमरसेट में दर्जा हरारत -5 डिग्री तक गिर गया। वेल्स, सेंट्रल इंग्लैंड में हफ्ते की शाम 6 बजे से इतवार की दोपहर तक मौसम की वार्निंग जारी की गई। मेट ऑफिस के मुताबिक शुमाली बरतानिया के लिए हफ्ते की रात 9 बजे से इतवार की रात तक वार्निंग जारी रहेगी। बर्फानी तूफान और तेज़ हवाओं से खतरनाक हालात पैदा होने का खतरा है। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल से गजा में इंसानी बहरान रोकने के लिए फैसलाकुन इक़दाम का मुतालबा कर दिया। इसराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं बल्कि बेदखली, नस्ली सफाया और तबाही की मुहिम है। फ़लस्तीनियों पर अंधाधुंध बमबारी, बुनियादी ढांचे की मुनज़्ज़म तबाही कोई अलग वाक़यात नहीं, ये सोचे समझे इक़दाम हैं जिनका मकसद एक पूरी कौम को इसके वतन से मिटाना है। पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार की आलमी बरादरी से अपील, कहा आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के दिफ़ा के लिए मुत्तहिद हो। गजा में इसराइली बर्बरियत ना थम सकी। फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 52 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल की अलोदा अस्पताल पर बमबारी से 2 अफराद ज़ख्मी, एमरजेंसी को नुकसान पहुँचा। इसराइली फोर्सेस की जानिब से अलोदा अस्पताल को खाली करने का हुक्म। शुमाली गजा के इलाके अल-ज़ुवायदा में ड्रोन हमले के नतीजे में 2 शहरी शहीद हुए। इसराइली आबादकारों के मगरबी किनारे पर हमले, 9 अफराद ज़ख्मी, 5 गाड़ियाँ जलकर खाकस्तर हो गईं। रहनुमा हम्मास बासिम नईम कहते हैं गजा में जल्द अज जल्द जंग बंदी चाहते हैं। मुज़ाकरात में मुस्तकिल जंग बंदी और गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला पर जोर देंगे। आलमी बरादरी इसराइल को अस्पतालों को निशाना बनाने पर जवाबदेह ठहराए। कुर्रम में अमन कायम करने की जानिब अहम कदम। मकामी अफराद और कबायली सियासी क़यादत पर मुश्तमिल अमन कमेटियों को कायम कर दिया गया। कमेटियों में तमाम मसालिक और फ़िक़े के अफराद शामिल हैं। अमन मुआहदे के तहत माल बरदार गाड़ियों का पहला काफ़िला आज पारा चनार जाएगा। काफ़िले की हिफाजत पुलिस करेगी। सड़कों की बंदिश की वजह से कुर्रम में बुनियादी सहूलियात और अद्वियात बर वक्त न मिलने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो फितना खवारिज जो है इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। सूबे मिलकर वफाक के साथ और हमारे जो दिफाई इदारे हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर हम एक मजबूत प्लान बनाएं जहाँ पर पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की खुशहाली का ताल्लुक हो। डिजिटल जो महाज पर जो पाकिस्तान के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है, पाकिस्तान से बाहर जो एजेंट बैठे हैं।
सोशल मीडिया पर झूठ का फितना खत्म करेंगे, डिजिटल प्रोपेगेंडा खत्म न किया तो हमारी तमाम कोशिशें बर्बाद हो जाएंगी। वजीर आजम की एपिक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू, कहा सबने देखा इस्लामाबाद पर चढ़ाई को कैसे सोशल मीडिया पर उठाया गया। पाकिस्तान के खिलाफ बाहर से बैठकर सोशल मीडिया पर जहर उगला जा रहा है। अफगानिस्तान से घुस बैठिए, पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। चंद दिन पहले सरहद पार से हमला किया गया जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में इनके सहूलतकार मौजूद हैं। फितनाल खवारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ गया है। शोहदा की कुर्बानियां ज़ाया नहीं जाएंगी। सूबों में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन की कानून साजी का मामला। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन, वज़ीर आज़म से सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने मौलाना को हिमायत की यकीन दहानी करा दी, कहा सूबों में कानून साजी के लिए वज़राए आला से रब्ता करूँगा। मौलाना फजल रहमान से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात, मुज़ाकराती अमल की पेशरफ से आगाह किया। मौलाना बोले सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का इंतहाई अहम जुज़्व हैं। अफ़हाम व तफ़हीम से गुरेज और मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है। कराची में डाकुओं को लगाम न डाली जा सकी। कोरंगी मदीना कॉलोनी में डकैतों ने फायरिंग करके एक और शहरी की जान ले ली। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, अहले खाना से ताज़ियत। SSP कोरंगी से रिपोर्ट तलब। कोरंगी नदी मलीरा एक्सप्रेसवे के करीब पुलिस मुकाबला, डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद। गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में जहरीली चीज़ खाने से खातून जाँ बहक, शनाख्त 34 साला शाहिदा के नाम से हुई। FIA गुजरावाला की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई तेज। लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस 8 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ज़िमान को गुजरावाला, गुजरात और खारियां से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में बैनुल-अक़वामी एजेंटों का हम कारिंदा भी शामिल। तर्जुमान के मुताबिक मुल्ज़िमान ने शहरियों से 55 लाख से ज़ायद हत्याएं। बुरी तरीके से एक एहतजाज कर रहे थे, जिस पर लाठी चार्ज किया गया, जिस पर आंसू गैस के शेल हुए। वो एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और जिसके ऊपर लाठी चार्ज किया, जिसकी मैं मजम्मत करता हूँ। और मैंने इंशाअल्लाह ताला ऐलान किया कि बहुत जल्द मैं नाज़मीन का कन्वेंशन गवर्नर हाउस में कराने के लिए जा रहा हूँ। बानी PTI यू टर्न लेने के आदी हैं, उन्हें NRO नहीं मिल सकता। किसी शख्सियत ने नहीं, आपके मुकदमात का फैसला अदालतों ने करना है। मुज़ाकरात होना खुशाइंद है, सियासी जमातों में बात होनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बल्दियाती नुमाइंदे जमहूरी तरीके से एहतजाज कर रहे थे। मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, आंसू गैस शेलिंग की गई। उम्मीद है कुरम के लोग भी सुख का सांस ले सकेंगे। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज एक बार फिर मुतनाज़ हो गए। तलबा का बोर्ड ऑफिस के बाहर एहतजाज, नताइज पर नजरसानी का मुतालबा। तलबा ने बताया कि नतीजा इंतहाई मायूस कुन बनाया गया है। मैट्रिक में 80 से 85% नंबर लेने वाले तलबा को 50% से भी कम नंबर दिए गए। कई मज़ामीन में फेल भी कर दिया गया। चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर कादरी को ओहदे से हटा दिया गया। इंटर बोर्ड के चेयरमैन का चार्ज मैट्रिक बोर्ड चेयरमैन को दे दिया गया। इंटर बोर्ड के नताइज का मामला सिंध असम्बली पहुंच गया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाज़त न मिलने पर MKM का एहतजाज, अरकान का शोर शराबा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी के नारे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले अवामी मसाइल पर बात नहीं करने देंगे तो ऐसा ही एहतजाज होगा। एजाजुल हक ने कहा जो बच्चे मैट्रिक में A1 में पास हुए उनके इंटर के नताइज बुरे आए हैं। इम्तिहानी नताइज में गड़बड़ की गई, कराची के बच्चों को पीछे धकेला जा रहा है। अब तो एक जैसा ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब लाड़काने में अगर 70% आया है तो कराची में 30% तो एक अलार्मिंग है। हालांकि मेरे ख्याल में 30% की फ़िक्र नहीं है, कुछ ज़्यादा ही होगी। जो पेपर चेकिंग और बोर्ड है उसको भी दोबारा से रिवैम्पिंग वो करने की ज़रूरत है। कराची के बच्चे भी जो है वो ऐसा नहीं है कि कराची के बच्चे, यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। लाड़काने का अलग डायमेंशन है, यहाँ का अलग डायमेंशन है। वहाँ पे गरीब लोग हैं, गरीब लोग यही कहते हैं कि वो पढ़ें, तालीम हासिल करें। पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली कहते हैं MKM के इल्ज़ामात गलत हैं। बच्चों के नताइज की वजह कोई तासुब नहीं। कराची में इंडस्ट्री है, बच्चे आमतौर पर नौकरी पर लग जाते हैं, इसलिए तालीम पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। लाड़काना के बच्चों को आला तालीम हासिल करना होती है। बोल के माइक पर चंद अरकान ने कहा कि लाड़काना सियासत और तालीम समेत हर शोबे का मरकज़ है। लाड़काना की तहजीब बहुत पुरानी है।
एक ही पेपर नहीं बनाया जाता। और अंदरूनी सिंध अमूमन ये होता है कि आप पेपर हल्का बनाया जाता है, मार्किंग हल्की की जाती है और उसके साथ साथ मार्किंग के साथ साथ फिर नकल माफिया पूरी तरह करती है। जब आप क्या नस्ल तैयार करना चाह रहे हैं, कराची के तालिब इल्म के साथ नाइंसाफी की जा रही है। अंदरूनी सिंध पेपर हल्का बनाया जाता है, रही सही कसर नकल माफिया पूरी कर देता है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने इंटर बोर्ड के नताइज को काबिल तशवीश करार दे दिया। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, MKM और पीपल्स पार्टी कराची की तालीमी तबाही के जिम्मेदार हैं। तालीमी नस्ल कुशी की जा रही है, कराची के तालिब इल्मों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, हमारे बच्चे पीछे रह गए। डिस्ट्रप्शन आई है और एक जो कंसोर्शियम है जो केबल को देखता है चलाता है, उनसे हम भी राब्ते में हैं, PTA राब्ते में है। ये जो अंडर सी केबल है ये पाकिस्तान की तकरीबन 33% इंटरनेट जो है वो बाहर से लेके आती है, जो कल डिस्टर्ब हुई है। मगर हैविंग सेड दैट कोई इतनी परेशानी की भी बात नहीं है। इंशाल्लाह ये भी जल्द ठीक होगी और बैकअप भी जो है वो ब्रिज किया जा रहा है। कतर के करीब सबमरीन केबल में खराबी आई है, हुक्काम से राबते में है, बहुत जल्द काम मुकम्मल हो जाएगा, बैकअप फाल कर दिया गया है। वज़ीर ममलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शज़ा फातिमा ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में आवाम को तसल्ली दे दी। कहा, परेशानी की बात नहीं, मुतासरा केबल जल्द ठीक करने के लिए कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है कि चंद हफ्तों में केबल ठीक हो जाएगी। जो कि बनो काबिल कहलाना तो करते हैं, नेक नियति की भी बात करते हैं, लेकिन आखिर में वो टैंकर का जो पानी है उसको बहा देते हैं। और अगर हम सख्त बात करते हैं तो फिर उनको वो नागवार गुजरती है। बदकिस्मती के साथ जो हमारे मुखालफीन हैं, उनका बुनियादी एतराज़ ही है कि अगर शहर में काम हो तो उनके नाम से काम हो। पानी की फराहमी और सीवरेज निज़ाम की बेहतरी हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, मगर नए साल में कराची के लिए पानी की सप्लाई में इजाफा होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बोल के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू। बोले, इस हवाले से हब डैम से नई केनाल पर तेज़ी से काम जारी है। बल्दिया उस्मा कराची शहरियों के मसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और तफरीही मकामात की बहाली के लिए पुरअज़्म है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की रेड लाइन BRT के तामीराती काम में तेज़ी लाने के अहकामात। कहा, मंसूबे में हायल रुकावटों का जल्द खात्मा किया जाए। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, तामीराती काम 3 शिफ्टों में 24 घंटे जारी रखा जाए। हमें टाइम लाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। हश मनी केस में नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सज़ा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर। जज ने कारोबारी मालूमात में जालसाजी से मुताल्लिक मुकदमे में नौमुंतखब सदर को जेल की सज़ा मुमकिना तौर पर नहीं सुनाई जाएगी। ट्रंप मुजरिम करार दिए जाने के बावजूद सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले अमरीका के पहले सदर होंगे। केप टाउन में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट का पहला दिन जनूबी अफ्रीका के नाम। दिन के अख्ताम पर 4 विकेटों पर 316 रन बना लिए। कौमी बॉलर सिर्फ पहले सेशन में 3 विकेटें हासिल कर पाए। एडम माकरम 17, मिल्डर 5 और स्टब्स खाता खोले बगैर आउट हुए। कप्तान टिम्बा बाउमा और रियान रिकेल्टन की शानदार पार्टनरशिप, रिकेल्टन और बाउमा की सेंचुरियां, बाउमा 106 रन बनाकर आउट हुए। कौमी टीम के ओपनर साइम अयूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जख्मी हो गए। कौमी ओपनर दूसरे टेस्ट मैच से बाहर। केप टाउन में फील्डिंग के दौरान पैर मुड़ गया। मीडिया मैनेजर के मुताबिक साइम अयूब का एक्सरे और MRI करवाया गया। टेस्ट रिपोर्ट्स को मुशावरत के लिए लंदन भिजवा दिया गया। सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि साइम अयूब की इंजरी से टीम को धचका लगा। साइम अयूब अच्छी फॉर्म में है, दुआ गो है कि साइम अयूब जल्द अज जल्द सेहतयाब हों। भारतीय टीम को सिडनी टेस्ट के इब्तदाई रोज भी जिल्लत का सामना। रोहित शर्मा को ड्रॉप करना भी काम ना आया।
इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली इनिंग्स में सिर्फ 185 रन पर ढेर। स्कॉट बोलैंड और मिचेल स्टार्क ने भारतीय बैटिंग लाइन के फिर परखचे उड़ा दिए। किंग कोहली फिर फेल, सिर्फ 17 रन बना सके। रोहित की जगह फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह टीम की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान की नंबर शेफ और माहिर उमूर खानादारी जुबैदा तारिक की आज 7वीं बरसी। जुबैदा आपा ने खानों की तरकीब और घरेलू टोटकों से शोहरत पाई। पढ़े लिखे खानदान की चश्मो चिराग जुबैदा आपा हर फन मौला थी। उनकी बहनें फातिमा, सुरैया, बजिया और ज़ाहरा निगाह के अलावा भाई अनवर मकसूद ने भी अपनी हैसियत मनवाई। मारूफ अदाकारा यशमा गिल की बहन अरूबा गिल की शादी की तकरीब में हानिया आमिर और दनानीर मुबीन समेत दीगर अदाकाराओं की डांस करने की वीडियोस वायरल। यशमा गिल ने वीडियोस और तस्वीर इंस्टाग्राम स्टोरीज में शेयर की। वीडियोस में यशमा गिल को हानिया आमिर, दनानीर मुबीन और कोमल मीर समेत दीगर के साथ रक्स करते देखा जा सकता है। और मारूफ अदाकारा नीलम मुनीर निकाह के बंधन में बंध गईं। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मद्दाहों की मुबारकबाद, जिंदगी के नए सफर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।